एक घटना हुई थी हमारे साथ। एक पति पत्नी, पति को कैंसर था, पत्नी आई, वो नली पकड़े हुई थी, एक छोटी बच्ची फटी हुई शर्ट पहने और कुछ खाती हुई आई। उसको हमने पूछा क्या हुआ, बोले कैंसर हुआ। तो हमने कहा डॉक्टरों को दिखाओ, बोले डॉक्टरों ने मना कर दिया और दिल्ली जाने को पैसा नहीं। तो हमने कहा हम क्या करें, बोले हमने सुना कि आप भभूति देते, चमत्कार करते, कुछ दिन की आशीर्वाद दे दो कि इनकी थोड़ी आयु बढ़ जाए ताकि ये मजदूरी फिर से करने लगे, पेट पाल सके, जब तक बच्ची बड़ी नहीं हुई तब तक जिंदा रहे। ये बात हमारे दिल को छू गई। उनकी किस्मत कह लें या क्या कह लें, 1-2 साल तो वो जी पाए, लेकिन हम उसे बचा ना पाए। कोई 50 साल की उम्र थी दोनों की, पति पत्नी की, आदिवासी समाज से थी, मजदूरी करते थे। 1-2 साल तो भगवान ने कृपा की, पर वो जी ना पाए और पति की याद में पत्नी ने भी प्राण त्याग दिया। छोटी बच्ची 6 साल की। उस बच्ची को जब हमने देखा, जो खाना दे दे वो खाना खा ले, बस लोगों से एक ही बात पूछते, हमारे पापा देखे क्या, हमारे पापा देखे क्या। एक दिन अचानक वो हमको दिख गई और हम जा रहे थे, बहुत भीड़ थी। उस बच्ची बार बार आने के लिए दौड़ रही थी हमारी तरफ, बहुत सिक्योरिटी पुलिस लगी हुई थी। उनके बीच से वो निकलने की कोशिश कर रही थी, तो एक सिक्योरिटी वाले ने धक्का दिया तो वो पीछे हो गई। हम उसको पहचान गए, हम इशारा किए इसको लेके आओ। हमारे पास बिस्कुट खाए रही थी वो फिर, और वो कह रही थी बाबा बाबा आपके पास हमारे पापा आए थे, उनको देखा क्या। उस बात ने हमारे दिल को घर कर लिया और उसी दिन हमने प्रण लिया कि अब कथा करने से जो भी दक्षिणा मिलेगी हम कैंसर अस्पताल बनाएंगे, ताकि किसी का जीवन बचा। देखो भोजन हम किसी को देंगे तो वो 24 घंटा शरीर पर रहेगा, किसी को पानी पिलाएंगे तो वो 6 घंटा शरीर में रहेगा, किसी को कपड़ा दान में देंगे तो वो 1 साल तक शरीर में रहेगा, और किसी को शिक्षा या जीवन जीने की आरोग्यता दे दे वो जीवन भर उसके साथ रहेगा। तो जिस क्षेत्र में हमें, उस क्षेत्र में भला हमारे गांव में आसपास ऐसा कोई सोच ही नहीं पाता कि हम लोग कभी दिल्ली जाएंगे या मुंबई जाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा देखो, इंडोनेशिया आकर हनुमान कथा सुनी। ये बात बता के हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे, हम ना तो तुमसे डोनेशन लेने आए ना कोई सहयोग लेने आए हैं, ये मन में मत रखना। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप भारतवासी भारत से प्यार करना मत भूलना, और यहां रहना, विचार भले ही तुम्हारे इंडोनेशिया के हों और संस्कार भारत के रखना। और यहां भी मौका जब मिले 2-5 मिनट भगवान के लिए निकाल कर, हनुमान दादा के लिए निकाल कर, थोड़ा हनुमान चालीसा पाठ करके उसको देख लिया करो और कह दिया करो, तेरी साधना मेरी जिंदगी है, रजाओ जो खुशी रजाओ जो तेरे, वो मेरी खुशी है। आप जैसे रखो हम वैसे रहेंगे, जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो। इसलिए आप लोग बड़ों को देखोगे तो दुखी रहोगे, अपने से छोटों को देखोगे तो सुखी रहोगे। यदि तुम कंपनी के, बड़ी प्रसिद्ध कंपनियों के ब्रांड के जूता देखोगे तो जूतों को देखकर दुखी रहोगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन पे पैर ही नहीं, उनको देखोगे तो सुखी हो जाओगे कि हम पे तो ब्रांड के जूता नहीं है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पैर ही नहीं, फिर भी वो जीते तो हैं।
और हम लोग इसमें भी नहीं जी पा रहे। फिर भी तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ उथल पुथल, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे जो हुआ क्या वो कम हुआ? वो कम हुआ क्या जो तुमने पाया? उसी को पाने के लिए तो कितने पागल। तो वो जो चेला था हवाई जहाज में, उसको हमने फिर बाद में तो नहीं कुछ कह पाए, लेकिन अब वो सुन तो रहा है कथा कि भाई इकोनॉमी में तुम आए तो तुमको ये पीड़ा थी कि हमको तो इकोनॉमी मिली, पर कुशल मनाओ कि तुम्हें इकोनॉमी मिल गई। कई लोगों को इकोनॉमी भी नहीं मिली, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि लाखों ऐसे लोग हैं बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास में भी आकर के बागेश्वर धाम के मंच पर नहीं बैठ पा रहा। तू तो साथ में चल रहा है, क्या चाहता ठटरी के बरे। उसके बाद भी रजा हो जो तेरे मेरी खुशी, रजा हो जो तेरे वो मेरी खुशी। इसलिए आपको भी हम ये उदाहरण देकर कहेंगे, जो आपको मिला वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। जो मिलेगा वो एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब। आपने जो अभी पाया वो कम है क्या? इसी में प्रसन्न रहो, व्यर्थ में मत बर्बाद हो। अर्थ का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ का परमार्थ होता है। परमार्थ का अर्थ होता है, पर अर्थ का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ का सिर्फ परमार्थ होता है। इसलिए ज्यादा भागम भाग करोगे हाथ कुछ ना पाओगे। और देखो हमने कल कहा था, फिर कहें, चाहे जितना ट्रेवल कर लो, चाहे जितना दौड़ लो, चाहे जितना भाग लो, चाहे जितनी आप मैराथन कर लो, बाद में पहुंचना शमशान पे। हाँ, चाहे जितनी भागम भाग करो, अंतिम मंजिल शमशान। और जब वो है ही है तो आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। हमने अपना बागेश्वर धाम शमशान घाट पर ही बनाया। हम जब नए नए बाबा बने तो गांव के लोग हमसे बोले कि चरण रखने आओ जरा गुरुजी। हमने कहा क्या चरण रखने तुम्हारे घर आए, एक दिन तुमको यहीं आना है। मरोगे तो मरोगे यहीं, जलोगे फुकोगे यहीं, यहीं मिल लेंगे, मीट कर लेंगे। और हम भी रात को जब तुम जल जाओगे तो पूछोगे हाउ आर यू, और तुम भी वही कब्र से कहना आई एम गुड नॉट बेटर देन यू माय गुरुजी। तो गांव वाले फिर बड़े नाराज हो गए कि ये बाबा तो पागल हो गया। पागल वाली कोई बात नहीं है, बात सीधी सी है, सच वाली बात है। तो हम आपको यही कहना चाहे जितना दौड़ लो अंत में पहुंचना वही है। जब वहां पहुंचना ही है तो उसके पहले जीवन का आनंद लेना। तो यदि आप अपने भरोसे रहोगे तो खुद झंझट झेलना पड़ेगा, भगवान के भरोसे रहोगे तो भगवान को झंझट झेलना पड़ेगा। इसलिए भजन जब गा रहे थे तब इसमें एक शब्द बड़ा प्यारा था, अब वो हमें बड़ा अच्छा लगा। फिकर हो जो दिल में तो अपनी खता। फिकर शब्द हमें बड़ा अच्छा लगा। यदि भगवान का जिक्र है तो फिकर क्या? तेरे जीवन में भगवान का जिक्र है तो फिकर क्या? तो प्रहलाद जी ने तो यही कहा, भगवान ने पूछा कि डर नहीं लगा? बोले काहे का डर? आपका जिक्र था तो डर नहीं लगा। सांप से कटवाया, पहाड़ से फेंका। मीरा से कहा कि तुम विष पी गई, तो भगवान, मीरा कहती है ठाकुर तुम विष कह रहे हो, महाविष भी दो, मैं भी पी जाऊं, अभी पी जाऊं। ठाकुर जी बोले क्यों? मीरा कहती है तुम्हारा जिक्र है और हमको विष कह के नहीं पिलाया, ठाकुर का चरणामृत है ऐसा कह के पिलाया। तो हमें क्या लेना? मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने ऐसा। हवा दिखाई नहीं पड़ती पर होती तो है, वैसी भगवान की कृपा दिखाई नहीं पड़ती पर होती तो है, हर पल होती। हम किसी की क्या कहें, अपनी ही कहें। हमारे पिताजी कभी विदेश नहीं आए, कभी हमारी माता ने पिता ने हमने सपना नहीं देखा था कि विदेश जाएंगे। ये उसकी कृपा का प्रश्न, उसकी कृपा का प्रश्न। भला हम हमारे जैसा हम स्कूल नहीं गए, ठीक से पढ़े नहीं, उसकी कृपा का असर तो देखो। जब हम कथा कहने आते तब सोचते क्या कहेंगे, और जब कथा में बैठ जाते तो लगता क्या क्या ना कहते, और पता ही नहीं कहां से कौन सा विचार कब प्रेरित देता पता ही नहीं चलता, और कौन सी बात बड़ी कह देता पता ही नहीं चलता। लोगों को लगता ही हमने पढ़ा है। उसकी कृपा का
लोगों को लगता होगा कि हम तैयारी करते हैं, कोई तैयारी, एक ही तैयारी रहती, जाने के पहले और बैठने के पहले। जब भी व्यासपीठ पर बैठते या कथा कहने बैठते तो उससे कह देते, हमें कुछ आता नहीं है, नाक ना कटवा देना, कुछ आता नहीं, नाक ना कटवा देना, इतना कह के बैठ जाते और ऊपर देख के कहते, आपकी कथा आप ही कहो, आइए पवन कुमार खलबन पान की क्या, आओ पीर बजरंग बली बैठो, जो मन करे सो कहो। हम कल कह रहे थे, परसों भी एक सज्जन को कह रहे थे कि विचार करो, दुनिया में कोई उदाहरण आपको मिले या ना मिले, हम अपना उदाहरण देके जरूर तुमको कहेंगे, भगवान की कृपा का अनुभव करना है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जिस गांव में हम रहते उस गांव का सरपंच भी हमको कुर्सी नहीं देता था। 10 सालों तक उसी गांव में भीख मांगी भोजन के लिए, कोई आलू देता था, कोई चावल देता था, कोई आटा देता था। तब हमारी छोटी बहन थी हमसे, और हमसे छोटा भाई, वो खाते थे। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। अभी 4-5 दिन पहले हम कोलंबो थे और वहां की इंडियन कमीशन ऑफ हाई कमीशन ऑफ हाउस में वहां की सरकार, वहां के क्रिकेटर, बड़ा प्रसिद्ध नाम सनत जयसूर्या आदि, अर्जुन राणा तुंगा, सब लोग मिलने आए जहां हम रुके थे। उन्होंने सुना कि बागेश्वर बाबा आए, सब मिलने आए, तो वो सब मिलकर के इंडिया हाउस में हम वहां संबोधित कर रहे थे। और वहां से जैसे ही निकले मन भर गया, एकदम दिल भर गया। और गाड़ी में बैठे बैठे एक ही ख्याल आया कि जिसकी बाहें को परमात्मा पकड़ लेता वो कहां से कहां पहुंचा, कहां से कहां पहुंचा देता। कहां औकात थी हमारी, गांव के लोग नहीं पूछते थे। और आज देखो जकार्ता में हम आपको भगवान की कथा सुना पाए। अपनी खुद की बहन के विवाह में 20,000 रुपया उधार नहीं मिला, 20,000। और आज उतने की टिकट पे आ गए। ये भगवान की कृपा का विषय, इनसे बड़ा दयालु। हम एक ही बात कहेंगे, मेरे पागलों, हम लोगों की सोच तो बेहतर होती, भगवान की कृपा बेहतरीन होती, इसलिए इनके घर देर है। हाँ, धैर्य बहुत जरूरी, धैर्य बहुत, एक तो समर्पण, दूसरा धैर्य। भगवान की भक्ति में तुम्हारा समर्पण होना बहुत आवश्यक है। इतना समर्पित जैसे 4-5 साल का बच्चा मां के अलावा कुछ नहीं जानता, वैसे भक्त को भगवान के अलावा कुछ नहीं जानना चाहिए। बालक और बालिका जिसके लिए केवल दुनिया मां होती है, वैसे भक्त के लिए दुनिया भगवान होनी चाहिए। और अगर भक्त के लिए दुनिया भगवान हो जाएगी तो इस कलिकाल में भी तुम भगवान का अनुभव कर पाओगे, कलयुग में देख पाओगे भगवान को महसूस कर पाओगे। परमात्मा जब नहीं आ पाता तो वो महात्मा को भेज देता, परमात्मा जब मिल नहीं पाता वो महात्मा को जीवन में भेज देता, किसी गुरु को भेज देता, जा तेरा भला हो। और उसकी लीलाएं, उसकी बातें ऐसा अनुभव कराती कि जब महात्मा ऐसा है तो परमात्मा कैसा है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर, भगवान कितना सुंदर नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, सदा भगवान के रहो, हर परिस्थिति में भगवान के रहो। भक्त का पहला और अंतिम लक्षण यही है, पृथ्वी पलट जाए पर भक्ति से न पलटे।